नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेद। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य के पतन कहाँ से होता है, आज उसके विषय में बताएंगे। जब मनुष्य के बुद्धि भ्रष्ट होता है तो उसको अच्छा चीज अच्छा ना लगता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। हे भाई, यहाँ कुमति आती है और ये कुमति जो है बुद्धि के भ्रष्ट करती है और मनुष्य जो है अपना भोजन खराब कर लेता है। और यही आदमी जो है ये अपने खान पान खराब करता है, नशाबाज हो जाता है और ये जो है आचरणहीन होता है और पर स्त्री गमन में अपने आप के बर्बाद होता है और आसक्त होकर के और संसार के सारे लोक परलोक बिगाड़ लेता है और संसार के सारे झूठ के दर्शन करता है। यही अपने पाप कर्म करके और पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा और भयंकर भोग भूमि में जाता है और नरकीय दुख को पाता है। इसलिए मनुष्य के जरूरत है कि अपने कर्म के विचार करो कि हमारे पतन के कारण क्या है। आज मतलब में या स्वार्थ में इतने अंधा होता है कि कुछ ऐसे मिलेंगे जो पशु पक्षी के मार के खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा के मार के खाते हैं और आदमी के भी नरसंहार करते हैं। नवेदा में एक निठारी कांड हुआ था। उस निठारी कांड में जो है नाला के जब सफाई सरकार के द्वारा हो रहा था तो 1000 बच्चों के कंकाल निकला था और वहाँ पर जो मंत्री था उसी के भाई सुरेंद्र कोहली जो है एक नेपाली नौकरों के साथ मांस के ये इसके गिरोह काम करता था, बच्चे उठाते थे, उसको मांस होटल में सप्लाई करता था। हड्डी जो है चिड़िया खाना में जाता था, मोटा मांस, बारीक मांस होटल में जाता था और इसके जो है अंग निकाल के विदेश में सप्लाई होता था। ये बहुत बड़ा कारोबारी था, विदेशी षड्यंत्र था और गद्दार था देश के। जब उसको पकड़ा भी गया, वो सुरेंद्र कोहली जेल चला गया और उसके बड़ा भाई मंत्री है, वो जैसे के तैसे है और उसके जो है नौकर के फांसी हुआ था, सजा हुआ था। तो ये जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गिरोह काम कर रहे हैं जो मनुष्य के बच्चों के उठाते हैं, उसके हाथ पैर काट देते हैं, आँख निकाल लेते हैं, जबान काट के बेजाबान, जीभ काट के बेजाबान कर देते हैं और रोड चौराहा पर बैठाते हैं। दिन भर उससे भिक्षा मंगाएंगे और शाम के जा कर के वो लेके चले आते हैं और उसको शाम को उठा के ले आते हैं और फिर सवेरे दूसरे दिन वो चौराहा को बैठा देंगे। वो धूप में, बारिश में, सर्दी में अंग विहीन हो करके और लाचार और विवश और मजबूर हो करके वो दिन भर चिल्लाता रहेगा, भीख मांगता रहेगा, रोता रहेगा
आइए उसको मजाक उड़ाएगा, इसको आनंद आता है। ये बेशर्मी के समझ में ना आता है कि इसके बदला देना पड़ेगा। ये प्रकृति तेरी तेरी जो है जैसा तू करता है उसी के उसके से बढ़ करके तेरा दुर्दशा कर देगी। और संसार में यही होता आया है। जिसको भगवान कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, ये सब नाम प्रकृति के हैं। वो प्रकृति किसी के छोड़ती ना है, उसके पास ज्ञान ना है। धर्म कांटा पिक्चर में एक तराजू होता है और वो तराजू पर जो है धर्म अधर्म के लेकर के वो पिक्चर बनता है, और अधर्म के हार होता है, अधर्म के जीत होता है। यही दुनिया में होते आया है। इसे सीख लो, समझो और अपना कल्याण करो। एक जो है हरिद्वार के अंदर जो है वहाँ पर नारायणी आश्रम है। वहाँ किसी की आँख ना है, किसी के कान ना है, किसी के नाक ना है, किसी के जीभ ना है, किसी के एक हाथ ना है, किसी के एक पैर ना है, किसी के दोनों पैर ना है, किसी के दोनों हाथ ना है, किसी के जीभ ना है, किसी के मुंह ना है, किसी के नाक ना है, किसी के दोनों कान ना है, किसी के दोनों आँख ना है। ये क्या है? यही कुकर्मियों के कुकर्म फल है जो सब भाग के भोगते जा रहे हैं। तो ये सब जो है यही कुकर्म के फल भोगते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए ज़रूरत है कि अपने कल्याण के मार्ग में लगो और एक पाप कर्म के छोड़ो। संसार के अंदर ये जो है काम के आग में जलना और नारी के बात बना करके, भरोसा दिला करके, छल से, धोखा से उसको कहीं ले करके एकांत में, मजबूर में उसके सील भंग करना, उसको सताना, बंदी बना के उसको उपयोग करना और उसके जो है जान से मार देना, ये घोर पाप है, घोर अपराध है। ये दुष्ट जो है और शैतान जो है ये दूसरे के दुख दे करके सुख मानते हैं और धर्मात्मा जो है दूसरे के सुख दे करके असुख मानता है। ये दोनों मनुष्य शकल में होते हैं, लेकिन अकल के अंधे होते हैं वह राक्षस होते हैं, और अकल के दृष्टि वाला जो होता है वो धर्मात्मा होता है। ये दोनों के संघर्ष पहले होता था, आज हो रहा है और आगे होता रहेगा। जितने हमारे पूर्वज थे ये सत्य धर्म न्याय के रक्षा करते थे और कितने अधर्मी होते थे वो धर्म के, सत्य के, न्याय के जो है इसके बदनाम करते थे, महापुरुषों के परेशान करते थे, महापुरुषों के जहर देते थे, महापुरुषों के धोखा में फंसाते थे, महापुरुषों के जान मार देते थे। ये काम पहले करते आए हैं, आज कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। ये अधर्मियों से सावधान होना चाहिए। तो इसलिए जो है इस सब से बच के रहनी है और संसार के अंदर जो है निर्दोष के जितने दोषी हैं ये इतने क्रूर होते हैं कि इनके अंदर दिल में दर्द ना होता है। ये अपने मतलब स्वार्थ के लिए जिस तरह से जो है औरंगजेब अपने भाई के और बाप के बंदी गृह में डाल करके और राजा बन गया था, जिना कंस जो है अपने बाप के जेल में डाल करके और कृष्ण के 6 बहन भाई के मार करके और वो जो है घोर अत्याचार किया था। तो जब घोर अत्याचार होता है तब सत्य के जन्म होता है।
जिस समय भगवान राम जंगल में गए थे तो ऋषियों ने वहाँ पर हड्डी के ढेर दिखाए थे। वो जब हड्डी के ढेर देखे थे तो उसी समय भगवान राम प्रतिज्ञा किए कि हम राक्षसों के विनाश कर देंगे और राक्षस विहीन कर देंगे। उसी तरह से कृष्ण भगवान घोर पाप किया कंस, तब जा करके कृष्ण भगवान उसके सर्वनाश किए। तो इसलिए जो है एक तरफ जो है रावण और कंस पैदा होते हैं, सहस्त्र अर्जुन पैदा होता है, तो दूसरे तरफ परशुराम, राम और कृष्ण पैदा होते हैं। क्योंकि टक्कर जो है बराबर के होता है। जितने बड़ा धर्मात्मा होता है उतने बड़े बड़े पापात्मा हुए हैं, इनके संहार हुए हैं। ये जरूरी है। आज भी जो लोग धर्म पर चलते हैं वो परेशान होते हैं, या धर्मी उनको धर्म पर चलने में मजबूर करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती बनारस के पंडितन के ऐलान करते रहे कि तुम सब जो है वेद में कहीं साबित कर दो कि कहीं मूर्ति पूजा है और कहीं एक पाखंड है। ये कहे कि तुम्हारे के 25वां भगवान बना देंगे तो भी शांत हो जाओ। जो यहाँ आए हैं और जो हमारा विरोध करते हैं, हम अभी तक ले 24 भगवान बना रहे हैं। ये लालच में महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं पड़े। उन्होंने सत्य के उपदेश दिए और सत्यार्थ प्रकाश के रचना किए। इधर कबीर साहेब बीजक के रचना किए, उधर जो है रविदास जी हुए, नानक गुरु हुए और निरंकारी मिशन हुआ और महावीर स्वामी या बुद्ध भगवान हुए। ये सब संत परंपरा जो है बिगुल ठोक दिए आत्मज्ञान के और आवाज़ उठाए और ये सब जो है डंका बजा दिए। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद फिर धर्मी जो है ये पाखंड के फैला करके धंधा बना करके चलाना शुरू कर दिए। ये सब अपने समय में महान योद्धा थे और महान आत्मज्ञानी थे और महान आचरणशील थे। हमारे सभी महापुरुषों के ये जो है पाखंड विरोध किए थे और ये पाखंडी जो है ये उन लोगों के आड़, उन्हीं लोगों के आड़ में ये सारे कुकर्मी जो है ये पाखंड को चलाना शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा चलाना शुरू कर दिया, लोग के मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। इनका यही उद्देश्य था कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते। ये जितने भागवत करने वाले हैं इनके जीव घिस गया, सारे और पति करोड़पति हैं सब। आया पार पैसा दबा के बैठे हैं, आया अपना ऐश के जिंदगी जीते हैं। जो रात दिन खटता है उसको टाइम पर रोटियां रहने के सबब ना है। लेकिन ये बात बनाने वालन के अपार दौलत है। ये मेहनत करके ना कमाएंगे, बात बना के कमाएंगे। इसीलिए दुनिया को मूर्ख बनाते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि समाज बुद्धिजीवी हो। आज भी नहीं किसी के आत्मज्ञान के उपदेश देते। आत्मज्ञान केवल ब्राह्मण के लड़का ब्रह्म ऋषि बनेगा। उस समय वेद व्यास जो है, जो व्यास गद्दी है, वो जो है धिवरी पुत्र व्यास का है। पराशर पुत्र जो है भंगी पुत्र थे उनका है। यहाँ पर जो है सुखदेव उनके लड़के हैं व्यास के, उनका है। और ये सब जो है उस पर कब्जा कर लिए। आज जितने छोटे थे उनको छोटे बना दिए। आज जो ये पाखंडी जो थे ये उन लोगों के ऊपर बन गए। ऐसा विडंबना हुई। गौतम ऋषि ये जो है अंगिरा ऋषि के परिवार से थे, उन्हीं के लड़के थे, बृहस्पति के भाई लगते थे। उसी तरह से जो है सारे कुल हुए और ये सब जो है
आत्मज्ञानी ऋषि हुए और सारे साधक थे, सारे बाल बच्चादार थे, सारे के परिवार ऋषि पत्नियां थी। हमारे सप्त ऋषि सब आत्मज्ञानी थे, आचरणशील थे। उल्लेखित सभी गुरुकुल चलाते थे और उनका उद्देश्य था, सब दवा जड़ी बूटी के भी काम करते थे और सभी विज्ञान के भी विकास में योगदान देते रहे। सब जो है एक से एक वैज्ञानिक थे। तो हमारे ऋषियों के ये शिक्षा, दीक्षा और उपदेश विश्व गुरु था। आज विश्व गुरु के से एक गद्दारन के चीड़ हुआ और यही चीड़ जो है भारत के पतन के कारण बना। और यहाँ पर अंधविश्वास जो है, जातिवाद, मजहबवाद, भगवानवाद, नीच ऊंच के भावना और अनेक जगह बंट जाना, टूट जाना, ये हमारी कमजोरी बनी। फूट इन लोगों की नीति थी कि फूट डालो राज करो। ये सब फूटते गए, टूटते गए, अवल अगल होते गए। बड़े मार खाते थे, छोटे देख करके खुश होते थे, छोटे मार खाते रहे, बड़े देखते रहे। ये आपस में इन लोग का मेल नहीं था। आज मेल ना होना, आपस में एक दूसरे के कमी देखना, यही जो है मतलब स्वार्थ में अंधा होना, यही जो है भेदभाव बढ़ता गया। ये भारत जो है हजारों बरस गुलाम रहा। 750 बरस मुगलों के गुलाम रहा, 250 बरस अंग्रेजन के गुलाम रहा। उसके पहले बहुत राजा इस पर चढ़ाई करके शासन किए थे। ये सभी गुलामी के पीछे हमारी आपसी फूट थी। इसलिए आज ज़रूरत है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारे जो है पहले जो है मनुष्य थे, मनुष्य की जाति है, एक सूत्र में थे और सब कबीला बना के रहते थे। मोहम्मद के पहले कोई मुसलमान नहीं था, ईसा के पहले कोई ईसाई नहीं था। यो यहूदियों में जो उनके पैगंबर हुए उसके पहले यहूदी नहीं था। उसके बाद से जो है ये हिंदू जो है हिंद नदी के किनारे रहने वाले यही सब हिंदू हुए और यही हिंदुस्तान, भारतवर्ष जो है आर्यावर्त था और सनातन हमारे पूर्वज थे। हम सनातनी हैं। सनातनी में यहाँ देखा जाए तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये सब सनातनी है। ये जो है महापुरुष सब अलग अलग हुए और सब अलग अलग मार्गदर्शन दिए, तो उससे ये बटते गए और टूटते गए और एक दूसरे के जान के दुश्मन बनते गए। उनके शिक्षा को ना अपनाए, पाखंड को अपनाए और ये पाखंड में फूट पड़ता है और एक दूसरे के नरसंहार होता है। अगर उनके ये शिक्षा अपनाए होते, आत्मज्ञान अपनाए होते, तो सब में मेल हो गया होता और सब पूरा विश्व पर शासन करते। हमारे पूर्वज जो है विश्व पर ज्ञानी होने की वजह से शासन किए और सब जो है टूटते गए और गुलाम हो करके मार खाते गए। ये सब हमारे फूट के कारण हुआ, अज्ञान के कारण हुआ। आज ज़रूरत है कि सब आत्मज्ञानी बनो और सब एक सूत्र में, जिस तरह से एक माला में सब फूल के गुथ करके एक आदमी के गला में डाल देते हैं, ऐसे हमारे सभी संप्रदाय के सभी भाई एक माला में आ जाओ और एक माला में हो करके और भारत आर्यावर्त के एक शक्ति में गुथ करके और ये जो है भारत के संगठित हो करके आइए साबित कर दो कि हम सब एक हैं। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है, संगठन में बहुत बड़ा शक्ति है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये मंत्र है। इसको जो है कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही पूजा है और कर्म ही धर्म है।
सतगुण दैवी गुण के अपने आचरण में धारण करना धर्म है। जो आत्मज्ञानी होता है वो कभी उसको कोई ना धर्म परिवर्तन करा सकता है और ना उसको किसी के दुश्मन बना सकता है और ना वो किसी के दुश्मन हो सकता है। आत्मज्ञान के अभाव में आज आत्मज्ञान के जो है ये लुप्त कर दिए और लुप्त करने की वजह से लोग जो है आत्मज्ञान से वंचित हो गए। इस मनुष्य के सारे दुख के कारण जो है अज्ञानता है। आज मनुष्य आत्मज्ञानी बन जाए सारे दुख से बच जाएगा और अपना आवागमन से भी छूट जाएगा। आज यही ज्ञान जो है ये अपने बपौती बना करके इसको छिपा के रखा गया और इसे बहुत बड़े आधा 50% जो छोटे लोग थे उनको छिपाया गया, उनको बताया ना गया। तो उनको वेद पढ़ने का अधिकार ना है। लोग किताब जो है लाल कपड़ा में लपेट करके और उसके सामने भीख मांगते रहे और रोते रहे, ना पढ़े ना पुरुषार्थी बने। बहुत आदमी जो है हम बनारस में गीता के लाल कपड़ा में बांध करके 100 बरस के महात्मा के पूजा करते थे। हम उस महात्मा के अपने घर ले आए और वो गीता के विषय में उनके परिचय दिए और कहे कि हे गुरुदेव आपसे हमारा वो जो है बहुत बड़ा समाज के अध्यक्ष थे और उसे हाथ जोड़ के प्रार्थना किए कि अभी से आप अगर सेवा करोगे तो दुनिया आपके बात मानेगी, हमारी बात ना माने। तो इसलिए आप खड़े हो जाओ, आइए बिगुल फूंक दो कि अब जो है ये किताब के जो है पूजा ना करना है। इस किताब में जो लिखा है उसको अपने आचरण में उतार करके अपने आवागमन से छूटना है। तो वो जो है गुरुजी तैयार हुए और उन्होंने जो है ये काम शुरू कर दिए और उन्हीं के आश्रम पर हम लोग 2.5 साल तक ले पढ़ते रहे या सत्संग करते रहे। वो अवघड़ बाबा जो है 108 बरस के हुए तब तक ले सत्संग वहाँ चलता रहा। सन 80 से लेके सन 90 तक ले वो सत्संग चला। उसी में सन 84 में हम सतगुरु अभिलाष साहिब के शरण में गए और सतगुरु रमाशंकर साहिब लेके गए और हम लोगों के 10 भाई थे और 10 के वहीं दीक्षा दिलवाए और वहीं हम लोग वहाँ से अपना जीवन के बदलाव किए और समाज के सेवा में लग गए और अपना सेवा में लग गए। आज भी अपना जीवन सेवा के लिए निछावर कर दिया है और सेवा कर रहे हैं। एक दास के अनुरोध है, कोठनी है, जगनी है, अपना कल्याण करनी है, औरों के कल्याण करना है और सेवा के आनंदे कुछ और है। आत्मानुभूति आत्म सुख जो है सबसे बड़ा सुख है। आत्म बल सबसे बड़ा बल है और आत्म अनुभूति आत्म साक्षात्कार अपना स्वरूप में स्थिति यही सहज समाधि है। निर्विकल्प समाधि, निसंकल्प समाधि और अपने स्वरूपस्थ अपने घर वापसी है। जियत ना तरहु तो मुँह का तरी हो, जो जियत ना तरे तो जियत तरनी है। जियत अपना कल्याण करना है। इसलिए संसार के अंदर जो है ये अज्ञान जो है मनुष्य के बहुत बड़ा दुश्मन है। इस अज्ञान जो है सतगुरु के आत्मज्ञान के बिना ये जो है अंधेरा हटता ना है, अज्ञानता हटता ना है। ये अज्ञानता तबे हटता है जब आत्मज्ञान होता है, स्वाध्याय होता है, अनुभूति होती है, साक्षात्कार होता है, साधन में हम लगते हैं, रहनी गहनी सहनी में आते हैं और आचरणशील बनते हैं। इसलिए जो है मुर्दा के पूजना छोड़ो, जिंदा के पूजा करो। संसार के अंदर जिंदा देवता के पूजा करोगे तो आशीर्वाद देगा, खिलाओगे तो खाएगा, पानी पिलाओगे तो पिएगा, उसके सेवा करोगे तो तुमके आशीर्वाद देगा। मुर्दा क्या करेगा?
वो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, ना खा सकता है, ना बोल सकता है। ये जब वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपना भी रक्षा ना कर सके, तो उसके रक्षा, उसके मूर्ति हमारे महापुरुषों के रखे हो, तो उसके पूजा इतने हैं, तो उससे प्रेरणा लो। वो जैसे आचरणशील थे, अब महान कर्म किए थे, वैसे आचरणशील बन करके अब महान काम करो। उसको गंदा मत करो, उनके छवि खराब मत करो, उनके पूरी सब्जी हलवा मत खिलाओ, उनके जो है मुंह पर ये जो है सेनुर मत लगाओ, उनके मुंह के गंदा मत करो, साफ रखो। हमारे पूर्वजों के सपना था कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी आत्मज्ञानी बने, आत्मकल्याणी बने, और सब जो है समाज के हित में काम करे। आज उसी सपने के पूरा करने के हम लोग की जिम्मेवारी है। हम सब अपना गुजर बसर करते हुए समाज कल्याण के लिए, अपना कल्याण के लिए लगनशील हो करके आज सेवा में लगे रहे और काम करते रहे। बाहर मुखी ना होनी है, अंतर्मुखी होनी है। बाहर मुखी जो है पारा विद्या है, जो संसार के ज्ञान है, वो परिवर्तनशील है। जो आज दिखता है वो कल नहीं रहेगा। यही कारण है कि जहाँ पर किला थे, आज वहाँ जंगल बने पड़े हैं, और जहाँ जंगल थे वहाँ किला बने पड़े हैं। यही कारण था कि जहाँ महापुरुष हुए वहाँ आज जो है पाखंडी बैठे पड़े हैं, और जहाँ पाखंडी थे वहाँ महापुरुष बने पड़े हैं। ये जो है सब जो है परिवर्तन होता है। इसलिए जो है अपने आप के जो है संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष के छोड़ करके अंतर्मुखी हो करके धारणा ध्यान समाधि में अटल हो करके अपने ऊपर कृपा करनी है और अपना कल्याण करना है। जड़ और चेतन को समझना है। जड़ अलग होता है, चेतन अलग होता है। 25 प्रकृति जड़ होती है और पुरुष जो है घट घट बासी होता है। अंडज पिंडज उपमज और मनुष्य, ये 4 खाने चेतनात्मक सृष्टि है। और वन पहाड़ झरना पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सब जड़ है। ये सब के पास ज्ञान ना है, लेकिन बहुत बड़ी शक्ति है। पंच महाभूत के नाम से जानी जाती है और प्रकृति के नाम से जानी जाती है। और ये सब जो है संग्रह जो है सब कुछ जो है प्रकृति करती है। प्रकृति नियम को विधाता कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। इसलिए इसको जानो समझो, लेकिन अपने आप के जानो। जो अपने के जानता है, खुद को जानता है, वो खुदा को जान जाता है। जो खुद के नहीं जानता है वो खुदा को नहीं जानता। जो अपने के आत्मा को जानता है वो परमात्मा को ही जान जाता है, और जो अपने के ना जानता है वो परमात्मा को नहीं जानता। अज्ञान दशा में जीव कहीं कि मोक्ष दशा में शिव। जब यही जीव आवागमन से छूट जाता है तो यही परमात्मा हो जाता है, यही परमात्मा हो जाता है, बन जाता है। इसके ऊपर जो है संसार के कामना वासना के ये जो है कचरा चढ़ा है। अपने कचरा साफ कर दो। अपना स्वरूप जो है वो मुक्त है, साफ है, शेष है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है। इसलिए अपने आपा के जाने। जो अपने के जान गया वो संसार को जान गया। जो अपने के ना जाना किसी को ना जाना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन साहेब बन।